गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे और जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस तरह के शब्द जो है आपको हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसको कहते हैं। तो नाम इसमें जो है 4 शब्द है। क्या क्या है? श्रुति मीन्स होता है सुनने में, सम मीन्स समान, भिन्न अलग, अर्थ मीन्स अर्थ। यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसको कहते हैं कि वैसे शब्द जो सुनने में समान लगे परंतु उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, वैसे शब्द को ही हम क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जो सुनने में समान लगेगा लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, उसी तरह के शब्द को हम क्या बोलते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे आपको बोला जाता है एक 2 दिन होता है, एक द में हर्षिकार की मात्रा होता है यानी कि छोटी की मात्रा होता है, वो दिन मीन्स क्या हो जाता है, दिवस। और जब द में दीर्घिकार की मात्रा लग जाता है, दिन, तो उसमें उसका अर्थ क्या होता है, दिन मीन्स होता है गरीब। जैसे कहा जाता है कि भगवान दीन दुखियों की भी मदद करते हैं, तो दिन मीन्स क्या हो गया, गरीब, और एक दिन मीन्स क्या हो गया, दिवस। तो ये शब्द जो है सुनने में क्या लगा, समान लगा, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है, श्रुति मीन्स होता है सुनने में, क्या होता है, सुनने में। सम मीन्स होता है समान, भिन्न माने होता है अलग, अर्थ मीन्स होता है अर्थ। यानी कि वह शब्द जो सुनने में क्या लगे, समान लगे, क्या लगे, समान लगे, लेकिन उसका अर्थ जो हो जाएगा भिन्न हो जाएगा यानी कि अलग हो जाएगा, वैसे शब्द को ही हम जो है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और ऐसे कुछ शब्द है केवल हम कह दें कि आपको जो है बता देंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है इस तरह के शब्द को आपको पढ़ना पड़ेगा। हम क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे कि आपको जो है ये बता देने से आपको याद हो जाएगा। इस तरह के शब्द को आपको 2 बार 3 बार 4 बार आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से क्या होगा, अभ्यास होगा और उस तरह के शब्द आपके माइंड में आ जाता है। तो कुछ हम इसमें एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे अंश और अंश, 2 तरह के अंश है। एक अंश में तालव्य श की मात्रा लगा है, तो एक अंश मीन्स होता है भाग और एक अंश मीन्स होता है कंधा। सुनने में समान लगा लेकिन इसका अर्थ क्या है, भिन्न है। समान लिखा नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक समान उसका लिखावट नहीं होता है। सुनने में केवल जो है हमें समान लगता है, अर्थ उसका हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो एक अंश माने भाग और एक अंश मीन्स क्या हो गया, कंधा। जैसे कोश और एक है कोश। कोश में जब तालव्य श हो जाएगा, जैसे शब्द कोश होता है यानी कि शब्दों का एक भंडार होता है जिसको शब्दकोश बोलते हैं। जैसे डिक्शनरी है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्दकोश, यानी कि शब्दों का उसमें भंडार रहता है। और एक कोश माने होता है खजाना। जैसे कोई पार्टी ओटी होता है या कोई इंस्टीट्यूशन होता है तो उसमें होता है कोषाध्यक्ष, यानी कि पैसे का लेन देन का जो अध्यक्ष होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोषाध्यक्ष। तो एक कोश हो गया, एक कोश हो गया, तो एक कोश माने शब्द भंडार हो गया और एक कोश मीन्स क्या हो गया, खजाना। अब देखिए एक पक्का और एक पक्का, दोनों को उच्चारण में अलग हो जाएगा। पक्का एक हो जाएगा पक्का। पक्का माने पका हुआ, जो पकाया जाता है। हम भोजन पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, चावल पकाते हैं, ये पका हुआ हो गया, या आम पका हुआ हो जाता है। और एक पक्का यानी कि मजबूत, क्या होता है, मजबूत। जैसे कहा जाता है कि हम पक्का परीक्षा में जो है प्रथम अंक लाएंगे, तो इसमें क्या हुआ, यानी कि दृढ़ उसका क्या है, संकल्प जो है मजबूत है। अब देखिए प्रणाम और एक होता है प्रमाण।
प्रणाम माने नमस्कार, नमस्ते, हम लोग इंडियन कल्चर में जो है प्रणाम करते हैं। और एक होता है प्रमाण, जैसे आपके पास क्या प्रमाण है, प्रमाण मीन्स होता है सबूत, और एक हो गया प्रणाम, दोनों में अंतर है, सुनने में समान लग रहा है लेकिन इसका अर्थ जो है भिन्न हो जा रहा है। उसी तरह किला और एक किला, उच्चारण में अंतर हो जाएगा। जैसे किला तो हल्का जोड़, जैसे हर्षिकार की मात्रा होता है तो उच्चारण में जो है हल्का जो है इस पे जोड़ दिया जाता है। जब दीर्घिकार की जो है मात्रा होता है तो ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हम पढ़ाए हैं, अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसके नीचे इसके लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर जाकर उसको देख लीजिएगा। तो एक किला माने क्या होता है, गढ़। पहले के राजा होते थे वो अपना फोर्ट बनवाते थे, किला बनवाते थे। जैसे आज जो है भारत में झंडा फहराया जाता है, रेड फोर्ट, लाल किला, आगरा में किला है। और एक किला माने क्या होता है, खूंटा। उसी तरह आसन और आसन, आसन आसन सुनने में समान लग रहा है लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। एक आसन माने जो बैठने की जगह होता है, और एक आसन मीन्स क्या हो जाएगा, सटा हुआ। क्या हो जाएगा, सटा हुआ। मैथमेटिक्स में आप आसन के बारे में पढ़े होंगे, तो आसन मीन्स क्या होता है, सटा हुआ। इसके बाद कृति और कृति दोनों में अंतर है। एक है कृति, छोटी की मात्रा है, और एक में बड़ी की मात्रा है। एक कृति रचना, जिसे अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा जो है बहुत सारी कृतियाँ रची गई है, तो कृति माने क्या होता है, रचना, उसके द्वारा रची गई। और एक कृति जब दीर्घिकार की मात्रा हो जाएगा तो वह हो जाता है कुशल। क्या हो जाता है, कुशल। आगे देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको ध्यान से देखिएगा और कंटिन्यू देखिएगा। एक है परिणय और प्रणय, परिणय और प्रणय। तो परिणय, जैसे शादी विवाह होता है तो उसमें दुल्हा और दुल्हन के बीच में जो है लिखा रहता है, परिणय सूत्र में जो है वर वधू बंधने जा रहे हैं। तो परिणय मीन्स क्या हो गया, विवाह हो गया। और एक प्रणय मीन्स क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो परिणय और प्रणय सुनने में समान लगा लेकिन इसका अर्थ भिन्न हो गया। परिणय विवाह, प्रणय प्रेम। उसी तरह उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त का मतलब होता है सभी, जैसे आपको एग्जाम के पेपर में लिखा रहता है उपयुक्त शब्दों का उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। तो उपयुक्त माने क्या होता है, सही। और उपर्युक्त माने ऊपर लिखा हुआ। और निम्नलिखित एक आता है, आपको बता दे रहे हैं, निम्नलिखित माने नीचे लिखा हुआ, और उपर्युक्त माने ऊपर लिखा हुआ। दोनों समान है, उपयुक्त और उपर्युक्त। अब देखिए इंदिरा और इंद्रा। इंदिरा जो है बोलते हैं लक्ष्मी को, और इंद्रा बोलते हैं इंद्राणी को। अब देखिए अंत्य और अंत। अंत्य माने क्या होता है, अंतिम, और अंत का मतलब होता है समाप्त। दोनों में अंतर है, अर्थ जो है क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भिन्न हो जा रहा है। अब देखिए ग्रंथ और ग्रंथी। जैसे हर धर्म के लोगों का अलग अलग ग्रंथ होता है जिसको होली बुक बोलते हैं। जैसे हिंदुओं का आपका अलग है, मुस्लिमों का अलग है, सिखों का अलग है, ईसाइयों का अलग जो है अलग अलग होली बुक होता है जिसको हम ग्रंथ बोलते हैं। तो एक ग्रंथ मीन्स क्या हो गया, एक प्रतिष्ठित जो पुस्तक होता है उसको बोलते हैं। एक ग्रंथी होता है, जैसे सिखों के जो पुरोहित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रंथी बोलते हैं। ग्रंथ, ग्रंथी। अब देखिए कृपण और कृपाण। एक कृपण, जैसे कहा जाता है कि रमेश जो है बहुत ही कृपण है। कृपण माने हो गया कंजूस। आप मक्खीचूस वाला कहानी भी सुने होंगे, कभी आपको जो है बताएंगे। तो इस कृपण मीन्स क्या हो गया, कंजूस। कृपाण तलवार, कटारी, आप उसको बोल सकते हैं। उसी तरह आपको दिया है चंचल और चंचला। एक चंचल माने क्या होता है, अस्थिर। बोलते हैं कि बच्चे जो है चंचल स्वभाव के होते हैं, यानी कि स्थिर नहीं रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। और एक चंचला हो गया।
चंचला हम बोलते हैं स्त्री को। एक नियत और नियत, देखिए नियत और नियत, जब न में छोटी की मात्रा हो जाता है तो ये नियत माने क्या हो जाता है, निश्चित। जैसे नियत मान यानी कि निश्चित मान, और एक नियत माने क्या हो जाता है, इच्छा। जैसे हमारी क्या नियत है, हमारी क्या इच्छा है, सबकी नियत अलग अलग होती है, तो दोनों का अर्थ जो है क्या हुआ, भिन्न हो गया, अलग हो गया। उसी तरह अवलंब और अविलंब। अवलंब मीन्स हो गया सहारा, और अविलंब, अविलंब यानी कि बिना विलंब किए यानी कि शीघ्र। अवलंब माने हो गया सहारा और अविलंब मीन्स क्या हो गया, शीघ्र। उसी तरह योग और योग्य, योग और योग्य। योग माने हो गया जोड़ यानी कि जोड़ना, और योग्य माने क्या हो गया आपको, लायक। जैसे मोहन बहुत ही योग्य लड़का है यानी कि लायक है। चरम और चर्म, चरम और चर्म दोनों में सुनने में समान लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चरम मीन्स होता है अंतिम, जैसे अभी कोरोना जो है अपने अंतिम जो है चरण में है। और एक चर्म, चर्म मीन्स होता है चमड़ा, जैसे चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं, चमड़े के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ, यानी कि चर्म मीन्स क्या हो गया, चमड़ा। तरणी और तरणी, एक तरणी में जब दीर्घिकार की मात्रा हो जाता है तो वो तरणी मीन्स क्या हो जाता है, नाव। और एक तरणी हल्का जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर हर्षिकार की मात्रा होगा, इसका मतलब होता है सूर्य। और लास्ट में आपको लिखे हैं ऑप्शन तरंग, जैसे समुद्र में जो है तरंग उठता है, तरंग माने क्या होता है, लहर, वेव जिसको हम बोलते हैं। और एक होता है तुरंग, तुरंग मीन्स होता है घोड़ा। तो इस शब्द को जो है आप अभ्यास कीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, तभी आपको जो है समझ में आएगा। और इस तरह के शब्द अगर कहीं आपको मिलता है तो उसको हम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये